स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कालीक्यू ने युक्लो को हरा दिया और कटान जीत चुका है। कालीक्यू के सिपाही भी बहुत ताकतवर हैं। अब युक्लो पे कटान का राज होगा। कालीक्यू एंटोन से मिलने जाता है। एंटोन कालीक्यू को देख के कहता है, मुबारक हो योर मैजेस्टी। कालीक्यू कहता है, ये किस तरह का हल्ला हो रहा है? बाहर सिपाही कालीक्यू के बिस्ट के लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। एंटोन कालीक्यू से कहता है, सच कहूँ तो मुझे विश्वास करना भी मुश्किल है कि हमने 5 दिनों में युक्लो को हरा दिया। कालीक्यू स्माइल करता है और कहता है, ये मेरे दिव्य जीव के बिना नहीं हो पाता। और कालीक्यू कहता है, एक और काम है जो हमें करना है अभी। एंटोन भी बोलता है, हाँ सर। फिर कालीक्यू कहीं जाने लगता है। कालीक्यू के सामने बैठा हुआ था युक्लो का किंग, जिसके हाथ बंधे हुए थे। कालीक्यू उसे देखता है और कहता है, इस महाद्वीप को एकजुट करने का इच्छा मेरे फादर का था। ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती जब तक मैं उस लेडी से नहीं मिलता। कालीक्यू अपने तलवार को लेके उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये मेरा होनर है कि मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। युक्लो का राजा कालीक्यू से कहता है, प्लीज़ एम्पर कालीक्यू, मेरे महल को प्रोटेक्ट करो। कालीक्यू उसकी बातें सुन के कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं महल के किसी भी लोग को नहीं मारूं? क्या तुम उस पोजीशन पे हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं? युक्लो का राजा कालीक्यू से कहता है, मैं गॉड का कसम खा के कहता हूँ युक्लो अब कटान का हिस्सा है। और वो नीचे गिर जाता और मर जाता है। कालीक्यू अपने मन में सोचता है, क्या उसने जहर पिया था? कालीक्यू कहता है, ख़त्म हो गया, अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। युक्लो का राजा मर चुका है और हम लोग जीत चुके हैं। युक्लो अब कटान का हिस्सा है। अब युक्लो के कोई भी वासी नहीं मरेंगे। एंटोन भी ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वहाँ के सिपाही बोलते हैं, हमने कर दिया और ये वॉर अब ख़त्म हो चुका है। फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सहायक बेलिटा के रूम में आता है और कहता है, योर मैजेस्टी। बेलिटा कहती है, हाँ। सहायक कहता है, वो लोग जीत चुके हैं। ये सुन के बेलिटा बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है, क्या ये सच है? और वो सोचती है, क्या किस्मत बदल चुका है? बेलिटा और कालीक्यू नॉवल में मरे थे, क्या वो सब अब नहीं होगा? बेलिटा सोचती है, हमने युक्लो को हरा दिया और अब क्या होगा? हो सकता है हम लोग उन लोगों को भी हरा दे और सब चीज़ ठीक हो जाएगा। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। बेलिटा कहती है, हम लोग जीत गए। नैनी कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। पिन पिन और नैनी दोनों ही रो रहे होते हैं। बेलिटा उन दोनों को शांत करा रही होती है। बेलिटा अपने मन में सोचती है, सीसाइड विलेज में ईथन ने किसी अनजान पर्सन को देखा था, हम अभी भी सेफ नहीं हैं। बेलिटा उन लोगों को कहती है, ये न्यूज़ बाहर महल में नहीं फैलना चाहिए। पिन पिन बेलिटा से कहती है, पर क्यों मैम? बेलिटा सबको बताती है, वॉर ख़त्म हो चुका है, हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए कालीक्यू को। वहाँ सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तब हम लोग न्यूज़ को फैला देंगे। सहायक कहता है, ठीक है योर मैजेस्टी। बेलिटा स्माइल करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड ड्यूक को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, फोर्स को रेडी करो। ग्रैंड ड्यूक कहता है, जो पर्सन हमारी मदद करने वाला है वो 5 दिन में यहाँ पहुँच जाएगा। उसे आने से पहले हम लोगों को महल पे कब्जा करना पड़ेगा। ग्रैंड ड्यूक के चमचे बोलते हैं, ठीक है सर, पर ड्यूक सेंटिनियो का क्या? ड्यूक सेंटिनियो ने तो हमें धोखा दे दिया है। वो कुछ दिन पहले अपने सारे सामान लेके यहाँ से गायब हो गया। ये सुन के ग्रैंड ड्यूक सोचता है, वो निश्चित रूप से किसी और के साथ है, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ग्रैंड ड्यूक के चमचे ग्रैंड ड्यूक से कहते हैं, हम लोग सैनिकों को तो इकट्ठा कर लेंगे, पर क्या सच में हम लोग सारे महल को कब्जा कर लेंगे? ग्रैंड ड्यूक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या तुम लोग मरना चाहते हो? मैंने सुना है कालीक्यू अपने दिव्य जीव के साथ युक्लो को जीत सकता है। कालीक्यू युक्लो को जीत जाएगा और उस पर राज करेगा, तो मेरे सपने का क्या होगा? और ग्रैंड ड्यूक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं यहाँ ऐसा नहीं बैठ सकता जब तक एमोर नहीं आ जाता। मुझे महल पे कब्जा कर लेना चाहिए। न्यूज़ नहीं फैलना चाहिए कि एमोर यहाँ आने वाला है। फिर ग्रैंड ड्यूक अपने एक आदमी को बोलता है, एमोर को बोलो जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। ग्रैंड ड्यूक के चमचे ग्रैंड ड्यूक से कहते हैं, क्या यह सारी चीज़ों में हम लोगों की जान भी जा सकती है?
उसकी बातें सुन के ग्रैंड ड्यूक कहता है एक विद्रोह जब फेल हो जाए तो विद्रोह में शामिल जितने भी लोग होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। और ग्रैंड ड्यूक कहता है मैंने अपने लाइफ को चेंज करने के लिए अपने लाइफ को खतरे में डाल दिया। ग्रैंड ड्यूक उन लोगों से कहता है जब राज्य हमारा होगा तो वो कितना सुंदर होगा। ग्रैंड ड्यूक के चमचे बोलते हैं हम लोग अपने जीवन को रिस्क में डालेंगे पर उससे पहले आप अपना दिव्य जीव हमें दिखाएं। ग्रैंड ड्यूक ये सुन के कहता है ओ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ग्रैंड ड्यूक अपने दिव्य जीव को बुलाता है और कहता है इसे सीक्रेट रखने का मेरे पास कुछ कारण था। ग्रैंड ड्यूक के चमचे ग्रैंड ड्यूक के दिव्य जीव को देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं योर ग्रेस। ग्रैंड ड्यूक अपने दिव्य जीव को देख के स्माइल करता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें ग्रैंड ड्यूक का महल दिखाया जाता है और फिर उसके चमचे जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ग्रैंड ड्यूक दिन पर दिन बहुत अजीब हरकत कर रहा है। उसकी बात सुन के दूसरा आदमी कहता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, वो थोड़ा बदल गया है। पहला वाला आदमी बोलता है थोड़ा नहीं, वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। जब से उस वुमन का मौत हुआ है वो व्यक्ति नहीं रहा जिसे हम जानते थे। दूसरा आदमी कहता है क्या तुम अफवाह की बात कर रहे हो? मैंने सुना है वो रात को नशे में रहता है और वुमेन्स के साथ नाइट स्पेंड करता है। पहले वो एक कोल्ड हार्टेड व्यक्ति था पर अब वो पूरी तरीके से बदल चुका है और अपने गुस्से में अपना दिमाग भी खो देता है। वो दूसरा आदमी कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होगा वो विद्रोह से पहले ही हमें मार डाले। क्या सच में आप उसकी तरफ रहना चाहते हो? पहला आदमी कहता है क्या होगा जब सम्राट युक्लो को हरा दे और वापस लौट आए। दूसरा आदमी कहता है वो युक्लो को हरा दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, उसके पास दिव्य जीव नहीं है। पहला आदमी कहता है सही कहा, उसके पास दिव्य जीव नहीं है और ग्रैंड ड्यूक के पास दिव्य जीव है, इस वजह से हम लोग उसके साथ हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, हम ही लोग जीतेंगे। दूसरा आदमी कहता है आपने सही कहा, मुझे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा पर फिर भी हमें उसके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि उसके पास दिव्य जीव है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें इथिन को दिखाया जाता है। उन लोगों ने सीक्रेट गुफा बना लिया होता है। इथिन ड्यूक सेंटिनियो से कहता है ड्यूक सेंटिनियो आपने बहुत अच्छा काम किया। इथिन अपने मन में सोचता है मैंने इस पे विश्वास नहीं किया था पर सच में इसने हमारी बहुत मदद की है। ड्यूक सेंटिनियो अपनी तारीफ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इथिन कहीं जाने लगता है और मन में सोचता है अब हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, अब जो भी यहाँ आएगा हम लोग उससे अच्छे से लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें एम्पायर के लिए है। तभी उसके पीछे से एक लड़की आ जाती है और कहती है मुबारक हो इथिन। इथिन कहता है रियाना तुमने तो मुझे डरा दिया। रियाना इथिन से कहती है मैंने सुना है आप इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत दिनों से सोए नहीं हैं। इथिन कहता है मैं ठीक हूँ। रियाना कहती है नहीं आप बिल्कुल ठीक नहीं हो। रियाना इथिन से कहती है ठीक होने का नाटक मत करो योर मैजेस्टी, जब तक हमें कोई सिग्नल नहीं देती आप तब तक आराम कीजिए, अपने एनर्जी को बचाइए। रियाना कहती है वैसे भी कोई दिक्कत होगा तो मैं संभाल लूँगी, आपने मुझे तलवारबाजी सिखाई है। इथिन उसकी बातें सुन के स्माइल करता है। कुछ साल पहले इथिन के ग्रुप ने सोचा दुनिया बदलने के बारे में। अमीर लोग जो गरीब लोगों पे अपना हक जमाते थे, उन्होंने सोचा उन्हें दंडित करने के बारे में। रियाना जो अमीर लोगों के घर पे काम करती थी, इथन को एक आदमी आके कहता है उसका नाम रियाना है और वो फैलोन की नॉवल की बेटी है, उसने यहाँ बहुत मुश्किल समय काटा है। इथन उस आदमी से कहता है हमें क्या करना है उससे, और इथन उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है उसे देख के ऐसा लगता है उसने अपने जीवन से हार मान ली है। इथन फिर अपने मन में सोचता है वैसे भी मैं कुछ नहीं कर सकता और बहुत लेट हो चुका है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी कोई उसका कपड़ा पकड़ लेता है। इथन पीछे मुड़ के देखता है। रियाना इथन से कहती है प्लीज़ मुझे ले जाओ यहाँ से। इथन अपने मन में कहता है उस समय उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि वो अपने आप को बचाना चाहती हो।
फिर मैं उसे अपने घर ले आया। उसने पूरी कोशिश की उस लायक बनने की वो हमारी मदद कर सके। ईथन उसे देखता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? ये पूछने के बाद ईथन बहुत शर्मा जाता है। रियाना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, मेरा नाम रियाना है। ईथन उसे देख के अपने मन में सोचता है, वो बहुत ज़्यादा दयालु है। कुछ दिन बाद वो लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं। रियाना ईथन से कहती है, मैं तलवारबाजी सीखना चाहती हूँ। ईथन कहता है, तलवारबाजी? रियाना कहती है, हाँ, मैं खुद को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ईथन कहता है, ये बहुत मुश्किल है। रियाना कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। फिर ईथन रियाना को तलवारबाजी सिखाने लगता है और वो कहता है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। ईथन कहता है, आज के लिए इतना ही। रियाना कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। ईथन रियाना से कहता है, मैंने सुना है तुमने इस ग्रुप का कोई नाम सोचा है। वो नाम क्या है? रियाना कहती है, वो नाम है जैकलेस। क्या तुम्हें पसंद आया? रियाना प्यार से ईथन को देख रही होती है, जिसे देख के ईथन ब्लश करने लगता है। रियाना कहती है, तुम्हारा फेस रेड हो गया है, क्या तुम ठीक हो? ईथन कहता है, हाँ, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। रियाना कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो? ईथन कहता है, हाँ, मैंने बोला ना, मैं सच बोल रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। हमें एमोर को दिखाया जाता है, जो एक लेटर पढ़ रहा होता है और कहता है, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मेरे फादर मुझ पे भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता। और वो कहता है, चलो सीसाइड विलेज की ओर।